अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आई हूं मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार पे, जो कि हमारा जो किला है उसके ऊपर वाक़या है। किले पे जाके आप किसी से पूछ लीजिए कि बाज़ार की तरह मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार, और सारे शटर्स इसके बंद होते हैं। एक इतनी सारी दुकानें, ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ मुल्तान के क्राफ्ट के लिए बाज़ार है, लेकिन एक आध दुकान का शटर खुला होता है, तो मतलब बाज़ार खुला है। तो हम इसके अंदर आए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। पहले भी मैंने इनकी एक वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 1.5 साल हो गया था, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर दिखा दूं क्या न्यू है, क्या प्राइसेस हैं, क्या चेंजिंग्स आई हैं। तो आज हम आए हुए हैं मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार में। ठीक है, इसके अंदर कुल 18 स्टॉल्स हैं, 18 तरह का आर्ट मौजूद है यहाँ पे, और 18 स्टॉल्स में मतलब डिफरेंट तरह के, जिसके अंदर आ जाता है लेदर का आर्ट, जिसमें लेदर के जूते भी हैं और लेदर से कट वर्क करके पेंटिंग्स वो भी बनाए जाते हैं, वॉल हैंगिंग्स और इस तरह की जालियाँ वगैरह, जिसमें कढ़ाइयाँ हैं, जिसमें चांदी है, जिसमें कैमल स्किन वाले ये लैंप्स हैं, हैंड पेंटेड एंड टोटल ये बिल्कुल भी इनके ऊपर कोई वो नहीं किया हुआ, लकड़ी का था ये जो ज्वेलरी बॉक्स या ऑर्गेनाइज़र कह लें। और इसके ऊपर ये सारा हाथ से काम हुआ हुआ है, कोई मतलब मशीनी वर्क नहीं है, टोटली हाथ का काम है। और फिर उसके बाद कैमल बोन की ज्वेलरी, कैमल बोन की जिस तरीके से डेकोरेशन पीसेस हो गए, उसके अलावा ब्लू पोट्री हो गई, इसके अलावा क्रोशिया वर्क हो गया, ब्लॉक प्रिंट हो गया, हैंडमेड रग्स हो गई। यहाँ ये सारा कुछ मिलता है, सब कुछ। और बाकी बाज़ार के निस्बत प्राइसेस कम होती हैं, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से बाज़ार बनाया हुआ है, रेट्स कदरे कम होते हैं। और यहाँ पे जितने भी आर्टिसंस हैं, जितने भी मतलब यहाँ पे क्राफ्ट बनाने वाले लोग हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट कर ही चुके हैं। जो ये वाले भाई हैं, ये मुझे बता रहे थे कि वो 30+ डिफरेंट कंट्रीज़ में जा चुके हैं, जिसमें इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA, UK और स्पेन, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ आते हैं। यहाँ सारी जगहों पे वो जा चुके हैं। तो और ये सारा वो कह रहे थे कि उनकी पूरी टीम है। और पाकिस्तान में तो जहाँ भी कोई जिस तरह डाची फेस्टिवल हो गया, हुनर कदा और लोक विरसा, यहाँ वहाँ तो ये जाते ही रहते हैं। अभी भी वो कह रहे थे कि वो जा रहे हैं UAE। तो मतलब साल का एंड है, तो ये और सब मौसम भी ज़रा प्लेजेंट है, तो इसलिए लगते हैं ना, इस मौसम में फेस्टिवल्स लगते हैं। और ये सारा वो कह रहे थे कि उनकी टीम ने बनाया हुआ है, और ये बेसिकली इनके वालिद साहब करते थे। फिर ये वो है आर्ट है जो जनरेशन से जनरेशन में जाता है। तो इस टाइम ये वाले भाई साहब खड़े हुए थे, कुछ स्टॉल्स पे भाई नहीं थे, मतलब जो कारीगर नहीं थे, जो ऑनर थे, स्टॉल ऑनर, वो बाज़ स्टॉल्स पे नहीं थे, क्योंकि मैं तकरीबन 1-2 बजे के दरमियान गई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। क्योंकि ये वो जगह तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा रश और वो हो। ये किले के ऊपर सब्ज़ ग्रीन सा बेल्ट है, उसके ऊपर मैं बाहर निकल के आप लोगों को लोकेशन भी दिखा दूंगी कि किस टाइप की थी। आप एंड तक देखिएगा वीडियो को, कोई चीज़ भी मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि मैं हर स्टॉल पे लग जाऊंगी, और जिस स्टॉल पे जा रही हूँ उसी स्टॉल का नंबर मेंशन कर रही हूँ। क्रोशिया वाले जो स्टॉल था, उस पर जो खातून है, वो लास्ट टाइम भी मैं गई थी, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, अभी भी वो नहीं थी। लेकिन ये है कि आप इन जो दूसरे मैं स्टॉल वालों का नंबर मेंशन करूंगी, आप उनसे पता कर लीजिएगा। ये मेरे कद से भी, मतलब मेरा कद 5 फीट और 4 इंचज़ है, तो उससे भी लंबे थे। मतलब मेरा भी हाथ ऊपर करके मैं यहाँ पे लगा रही थी, यहाँ तक मेरा हाथ आ रहा था। तो ये सारा हाथ से बना हुआ था, और ये 30,000 का एक वास कह लें या गुलदान कह लें था। और इसके अंदर डिफरेंट प्राइसेस थी, साइज़ के हिसाब से था। कोई 2000 की लैंप की जोड़ी थी, और कोई मतलब सबसे लीस्ट 2000 की आई थिंक थी। बाकी ये कि मुझे प्राइसेस का ज़्यादा आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा। एक तो ये कि अब हर चीज़ की डिफरेंट होती है। मैंने तो आप लोगों को डिज़ाइन दिखा दिए हैं, आगे वो मतलब आप इनसे पूछ लीजिएगा, मैं इनका नंबर स्क्रीन पे ऑफ कोर्स मेंशन कर दूंगी। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो प्राइसेस मुझे कैसे बता सकते हैं अगर आपको मतलब आप किसी और साइज़ में ले रहे हैं। लेकिन आपको इस बात की गारंटी होगी कि मुल्तान की जो दूसरी शॉप्स हैं, वहाँ से आपको ये सस्ता मिलेगा। तो अगर आपका अनकरीब मुल्तान विज़िट करने का इरादा है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार लाजमी होके जाइए। ये ख़जाना है जिसका यूजुअली नहीं पता चलता। ठीक है, इसके साथ ही बिल्कुल ये था कैमल बोन की ज्वेलरी वाला स्टॉल था,
और ये यहाँ पे इयररिंग्स भी मिलते हैं। और ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये कैमल बोन है। अगर ये कलर हुए हुए बीड्स वगैरह हैं तो इट्स मीन दैट कि वो नेचुरल डाइज़ में हैं, जिस तरह कॉफ़ी कलर हो गया और इस तरह के। फिर ये काशीगर बैद वाजिद, ये मैं इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रही हूँ और आप भी इनको कर सकते हैं, उबैद वाजिद के नाम से ही हैं इंस्टाग्राम पे। और ये बहुत ज़बरदस्त कस्टमाइज़ और वो करते हैं। और ये बच्चे हैं, मतलब छोटे से हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, लेकिन ये बहुत मतलब कि इनके पास बहुत ख़ानदानी जो अपना हुनर है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। और एक होता है ना, लोग अपने हुनर की कदर नहीं करते, तो ये बहुत कदरदान किस्म के बच्चे हैं। और ये इन्होंने बनाई हुई थी, ये थी बर्डी थी 800 की थी। वो इस टाइम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो इसलिए उनकी चीज़ों को उठा उठा के बस मैंने आप लोगों को प्राइसेस बता दें कि क्या प्राइस होगी यहाँ पे, क्या होगा। तो ये मग्स भी पड़े हुए थे कुछ, और ये ज्वेलरी वगैरह और ये सब कुछ, मतलब ज्वेलरी सॉरी कह रही हूँ, ज्वेलरी बॉक्सेस, जिस तरह स्टोरेज बॉक्सेस, बॉटल्स और ट्रे और इस तरह। ये जो बॉटल, ये छोटा गुलदान कह लें, तो ये 300 रुपये का था। लेकिन मुझे फिर वही बात के प्राइसेस का इतना आइडिया नहीं है। हाँ, इतना पता है कि हाँ कम होगी। और ये देखें पीछे भी लगी हुई थी। बाकी ये कस्टमाइज़ भी बना देते हैं आपको जो चाहिए हो, जिस तरह ये वॉल हैंगिंग्स थी ये जिस पे चिड़ियाँ वगैरह बनी हुई थी, तो ये सारी जगह पे चलता है। ये तो खैर मुल्तान की पहचान है, मुल्तान की ब्लू पोट्री। और ये देखें, मतलब ब्लू पोट्री को बंदा जितना भी दिखा दे और जितना भी देख ले, बंदे का दिल ही नहीं भरता। कम से कम मेरे लिए तो यही मसला है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्लू पोट्री। और ये देखें, ये कप्स भी थे, मग्स भी थे, और ईच सेपरेट पीस अवेलेबल था सब कुछ का। और ये देखें, अभी ये बिल्कुल रॉ फार्म में, बिल्कुल अभी मतलब जिसके ऊपर हाथ से पेंट नहीं किया गया, अभी ये वो वाली थी। इस साइड पे आगे कोई स्टॉल नहीं था, दूसरी तरफ थे। और ये देखें, ये वो क्या की रिंग्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे वो बने हुए। और ये भी एक पड़ा हुआ था, ये तो पेंटिंग बनाई हुई थी। ये सारा जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड काम करते रहते हैं या जिनको शौक़ है, उनको सारा आइडिया हो रहा होगा कि यार ये क्या क्या चीज़ें हैं। और ये शीशा कारी जो होती है, पिच्चीकारी कहते हैं आई थिंक, उसके जग बने हुए पड़े हुए थे। और ये ऊँट था और वॉल हैंगिंग्स थी। तो ये सारा कुछ मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और क्राफ्ट बाज़ार की एक और भी ये ख़ासियत है, एक तो ये पुरसुकून जगह पे है, यहाँ ज़्यादा रश नहीं होता, आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये है, तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ एक साथ ही मिल जाएगा, जिसमें ब्लॉक प्रिंट भी होता है। और ब्लॉक प्रिंट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एंड में। इवन वो आपको ब्लॉक्स भी बनवा के दे देते हैं, आपको अगर फैब्रिक कलर चाहिए वो भी दे देते हैं आपको बना मतलब। और ब्लॉक प्रिंट आपको ख़ुद लगा के भी दे देते हैं, आपको जो चाहिए, मतलब आपको हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से क्राफ्ट से रिलेटेड। तो और ये फिर मैं वही ज्वेलरी पे आ गई थी, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कुछ कुछ इसके अंदर बीड्स लगाए हुए हैं, मोती हैं। और ज़्यादातर ये जो नीला रंग है ये भी मतलब कलर से किया हुआ है, और ये नेचुरल डाइज होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनसे किया हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास काफ़ी सारी ये ऊँट की ज्वेलरी है। और ये देखें, ये वो थे मतलब ये जिस तरह पीछे रखने के लिए होते हैं, डेकोरेशन पीसेस वगैरह थे। तो मैं इनका कार्ड मांग रही थी, तो यही भाई जो साथ वाले स्टॉल पे थे, कैमल स्किन की जिनकी लैंप्स वगैरह थे, तो वो ही कार्ड ढूंढ के इनका दे रहे थे मुझे, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे नंबर स्क्रीन पे लगाना था ताकि आप इनसे रब्ता कर सकें। और मतलब ये कि और एक और बात भी आप लोगों को बता दूं कि ये जो कैमल बोन की ज्वेलरी होती है ये गिरते ही टूट जाती है। इसका कांच, जिस तरह कांच होता है इसी तरह इसका ख्याल आप लोगों को रखना पड़ता है। तो और ये सारी हाथ की बनी होती है। ये जो इसके अंदर मतलब किया हुआ होता है, काम डिज़ाइन वगैरह बना होता है, ये सारा हाथ से बनाया हुआ होता है। ये भी मुल्तान का एक बहुत बहुत कदीम फ़न है। और मुझे इस बात की खुशी है कि कैसे भी करके अभी ये ज़िंदा है। हाँ, कम हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे कभी ख़त्म भी ना हो क्योंकि मुझे अपने मुल्तान और मुल्तान के क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बहरहाल ये मैं आपको टॉप्स दिखा रही थी, और ये सारे 500 से नीचे ही थे, 250, 350, 450 इस तरीके से थे। और सेट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ज़्यादातर इयररिंग्स और की रिंग्स ही ख़रीदती हूँ।
तो ये देखें, आप लोग अच्छे से देख लें। मैं बाज़-औक़ात कहीं पे वीडियो रोक देती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें, ये जो मशहूर शख्सियात को गिफ्ट देते हुए भी इनकी तस्वीरें वगैरह लगी होती हैं। हर स्टॉल पे किसी ना किसी मशहूर शख्सियत की तस्वीर लगी होती है। कैमल बोन की ज्वेलरी के एक तरफ जो सी थी और दूसरी तरफ जो है इस तरह ये कैमल स्किन की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ज़्यादातर लैंप हैं। उसके बाद हम आ गए थे जी खुस्सों वाली जगह पे, जहाँ पे लेदर के काम के लिए वो ख़ुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन ये कि उनका स्टॉल था। तो मैं ये दिखा रही थी, ये जूते का मतलब नाप जिस पे रख के जूता सीते हैं, लेदर को कटिंग वगैरह करते हैं, वो रखे हुए थे। और ये सारी जगह जहाँ पे कटिंग होती है, और ये देखें, ये रॉ लेदर भी पड़ा हुआ है, लेदर को कलर करने के वो। और ये सब कुछ कितना नेचुरल है, जो कि अब हमें आम तौर पे नहीं नज़र आता, यहीं पे ही नज़र आता है क्राफ्ट बाज़ार में। और आपको ये लकड़ी का संदूक दिख रहा है। बहरहाल ये देखें, ये लेदर पड़ा हुआ है, ये रॉ लेदर है बिल्कुल, मतलब अभी इसको ख़रीद के रखा हुआ है जूते और खुद से वगैरह बनाने के लिए। और ये देखें, ये लेदर से पेंटिंग बनी हुई है, जो सामने मुल्तान का किला और माशाल्लाह लिखा हुआ है, ये सारा लेदर से लिखा हुआ है कटिंग कर करके। और ये खुद से कुछ बने हुए रखे थे यहाँ पे, हर तरह की कढ़ाई वगैरह भी होती है। ये देखें, ये लेदर के ही बने हुए खुद से थे। और ये देखें, यहाँ रग बन रही थी, तो वो जो साथ वाले स्टॉल पे भाई थे वो मुझे बता रहे थे कि ये जो रग्स बनाते थे उस्ताद साहब, ये देखें इतनी की बना हुआ ये जाइन मास बना रहे थे, तो वो फोत हो गए हैं, उनके जो शागिर्द हैं वो भी आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए अभी ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ था साइड पे करके। ये देखें, ये सारा ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, ये सारा हाथ से बनाने का और ये इस तरह का अब नहीं नज़र आता। तो ये थे ब्लॉक प्रिंट वाले भाई, और ये इनके ब्लॉक्स पड़े थे। पहले मैंने कहा मैं आप लोगों को ब्लॉक्स दिखा दूं। मैंने उनसे पूछा कि अगर हम ये वाला ब्लॉक बनवाएं तो ये कितने का बनेगा, तो उन्होंने कहा 800 तक का बन जाएगा, यानी कि 800 का। और मैंने उनसे ये पूछ रही थी कि क्या आप हमें क्या कहते हैं कि फैब्रिक कलर जिससे ये ब्लॉक प्रिंट करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ये क्या आप हमें मंगवा के दे सकते हैं अगर हम आपसे वो ख़रीदें। तो इन्होंने कहा कि हाँ, वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये ब्लॉक्स थे डिफरेंट, और अगर हम इससे कितने अच्छे डिज़ाइंस खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी बेडशीट्स भी थी, और बेडशीट्स 1200 की थी, बेडशीट डबल बेड की आई थिंक। और दुपट्टे भी थे, शर्ट्स भी थी, और एम्ब्रॉयडर्ड टॉप्स भी थी, फ्री साइज़ की कुर्तियाँ। ये बेडशीट पड़ी हुई थी। और ये देखें, ये काम करते हुए ये उनका टेबल है जिस पे वो रख के ब्लॉक लगाते हैं। फिर वो ये दिखाने लगे, ये दुपट्टे थे प्योर लॉन में, अच्छा फैब्रिक था, और वो उन्होंने खुद ही बनाए हुए थे, तो वो कुछ अपना काम दिखा रहे थे। और ये सारा ब्लॉक प्रिंट है ना, और फिर ये सारे ब्लॉक प्रिंट के डिज़ाइन हैं। और ये वो हैं जो कारीगर हैं यहाँ पे, और ये वो बता रहे थे कि उन्होंने ख़ुद टाई एंड डाई किया, पहले कपड़ा लेके वाइट कलर का, फिर उसको टाई एंड डाई किया, फिर उसके गिर्द क्रोशिया की लेस बनवाई, और फिर उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट लगाया। तो ये सब कुछ अब कितना नापैद हो गया है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरी तरह स्लो फैशन लवर हैं, स्लो फैशन को ही पसंद करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ 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 यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है, इनसे ज़रूर ख़रीदिएगा। ये हम बहुत ज़्यादा फास्ट फैशन को ख़रीदने लगे हैं, प्रमोट करने लगे हैं, लेकिन एक्चुअली जो ये चीज़ें हैं ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, और इनसे किसी के घर ही चलते हैं। और ये लोगों को हम मतलब जो हमारा आर्ट है उसको हमारी ज़रूरत है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और स्लो फैशन तो मतलब सबसे अच्छी स्लो फैशन की बात ये होती है कि वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता, हमेशा फैशन में ही रहता है, वो आपका एक स्टाइल होता है। तो वो मुझे ये टॉप्स दिखा रहे थे जो जीन्स या चूड़ीदार पजामे या गरारों के साथ जो पहनने के लिए होती हैं, ये हाथ की कढ़ाई की हुई, ये 800 की एक थी, और ये अच्छी हाथ की नीट कढ़ाई हुई थी, आप नीटनेस देख सकते हैं इसकी। और मतलब काफ़ी सारी उनके पास फ्री साइज़ में थी टॉप्स। तो अगर कोई पतला बंदा पहनेगा तो वो बेल्ट भी लगा सकता है दुपट्टे का जिस तरह होता है, और या फिर वैसे ही थोड़ा बैगी टाइप लगेगा। और अगर हेल्दी बंदे भी पहन सकते हैं, मतलब ठीक था, बिल्कुल बेस्ट था। ये जो था ये हाथ की आर का काम हुआ था, ये नीले रंग का जो सा था, सुई का भी आर का भी, हर तरह की टॉप्स अवेलेबल थी, और बहुत प्यारी सी थी वाइट कलर की। तो इसके साथ अगर हम मोतिया के गजरे पहन लें तो कितना ज़बरदस्त लगेगा ना, बड़ा ही एक ओल्ड स्कूल वाइब आएगी। तो बहरहाल ये इनके कलर का, और ये पड़ा हुआ था। फिर मैंने इनसे कार्ड मांगा था, तो वो कार्ड ढूंढ रहे थे अपना,
और कार्ड का जो है वो मैं इनके आज जो मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। जो भाई का नंबर है, तो ज़रूर इनके पास जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। और वो भेज भी देंगे, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर उन्हें अमाउंट पे कर देंगे तो वो कुछ भी मंगवाना होगा तो वो फिर आपको भेज देंगे। और चलिए मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ कि ये है वो जगह जहाँ पे मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार है। ये ऊपर है, नीचे से मुल्तान शहर सारा दिखता है। इसके एक साइड पे जो है मुल्तान, पुराना मुल्तान है, जिसमें घंटा घर, अंदरून शहर सारा है, और दूसरी तरफ न्यू कॉलोनीज़ हैं और खानेवाल रोड वगैरह हैं, उस साइड पे जाते हैं। तो ये देखें इस तरह ऊपर बना हुआ है ये सारा। आप देख रहे हैं सारे शटर बंद हैं, सिर्फ 2 दुकानों के शटर खुले हैं और वहीं से ही अंदर जाने का रास्ता है। और आगे यूँ घास वगैरह लगी हुई है। तो काफ़ी ऊपर करके, ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल में अभी पता नहीं है, या पता भी है तो ये आप लोगों को दिखाने का मकसद यही था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए इसकी लोकेशन का कि कौन सी जगह है। तो ये काफ़ी ऊपर है इस तरह, एक पुरसकून सी जगह है। वैसे व्यू भी काफ़ी अच्छा है, सारा मुल्तान नज़र आता है आप लोगों को। और आप लोग साथ दरबार भी हैं थोड़ा सा आगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ से हम उतर के जा रहे हैं, ये साइड पे इस तरह। इसके ऊपर दमदमा है, निगार खाना है, वहाँ पे भी सारी ब्लू पोट्री की शॉप है, वो भी मैं आप लोगों को कभी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तो हम उतर के जा रहे हैं। और आज सैटरडे था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नीचे, क्योंकि यहाँ पे वो आए हुए थे, विजिटर्स भी थे, और वो स्कूल के ट्रिप्स भी आए हुए थे, स्कूल कॉलेजेस के। तो बस अब हम यहाँ से उतर के रोड्स से जा रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।